हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित की पाठ्य योजना। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। सबसे ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 22 लिखी गई है। आपकी जो पाठ्य योजना संख्या होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आप नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो आज की पाठ्य योजना है वो कक्षा 6 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है गणित का, उप विषय है अंक गणित, कालांश है द्वितीय। गणित की जो पाठ्य योजना होती है उसके लिए कालांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ में से ही एक लिखा जाता है, क्योंकि सब मानते हैं कि गणित काफी टफ सब्जेक्ट है जिसको फ्रेश माइंड से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो लंच के पहले ये बच्चे फ्रेश माइंड में रहते हैं, तो सुबह की क्लास इसलिए मैथ की लगाई जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं अवधि है लेसन प्लान की 40 मिनट की, और दिनांक आपको उस दिन की डेट लिखनी होती है यहाँ पे जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएंगे। आगे का मैं अपना प्रकरण दिखाने से पहले बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सिर्फ 1-2 सेकंड लगेगा, नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिए, यानी कि घंटे के बटन को भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यहाँ पे हमारा आज का प्रकरण है दशमलव, और इसके बाद हम चलते हैं अपने सामान्य उद्देश्य की तरफ। सामान्य उद्देश्य में आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में आपको विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास होता है उसके पॉइंट यहाँ पे लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य में आप मिनिमम 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 8 से 10 पॉइंट भी लिखा जा सकता है। इसमें पहला देख लीजिए, यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पॉइंट है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को गणित के शर्तों व नियमों से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना, और 5वां पॉइंट है छात्रों में अनुशासनात्मक गुणों का विकास करना। ये था सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट। अब सामान्य उद्देश्य के छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य का छठा पॉइंट है छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। सामान्य उद्देश्य के बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप मिनिमम 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिखा जा सकता है। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, यानी कि हमारा जो आज का प्रकरण है दशमलव, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास होगा उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है छात्र जीवन में दशमलव के उपयोग की जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्र दशमलव का गुणा तथा भाग की जानकारी रखते हैं। छात्र प्रकरण से संबंधित ज्ञान प्रदान कर सकेंगे। और चौथा है छात्र दशमलव की परिभाषा, यानी कि छात्र दशमलव को परिभाषित कर सकेंगे। अब इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम चलते हैं अपने शिक्षण सहायक सामग्री की तरफ। शिक्षण सहायक सामग्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखना है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, संकेतक आदि। संकेतक का प्रयोग जब आप बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो उसको दिखाने के लिए संकेतक यानी एक तरीके का एक छड़ी होता है, उसको अपने हाथों में रख के उस पॉइंट को दिखाने के काम में आता है संकेतक। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को दशमलव चिन्ह की सामान्य जानकारी है। पूर्व ज्ञान के बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न पर। प्रस्तावना प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर प्रस्तावना लिखना है इस तरीके से, हेडिंग। उसके बाद इसमें 3 कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया। क्रम संख्या में आपको नंबरिंग करनी है, कौन से क्रम में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, और छात्राध्यापक कथन में आपको प्रश्न पूछने बच्चों से, और छात्र छात्रा क्रिया में बच्चे आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है 20 रुपए 50 पैसे को संख्या में लिखिए, तो बच्चे बता देंगे 20.50 रुपए। इसका दूसरा प्रश्न बच्चों से पूछिए 2 लीटर और 500 मिलीलीटर को संख्या में लिखिए, तो इसको भी बता देंगे 2.500 लीटर। उसके बाद आप पूछिए दशमलव का चिन्ह दिखाते हुए बोर्ड पे, या फिर चार्ट आप बना के ले जाए तो चार्ट पे आप दशमलव का चिन्ह अपने संकेतक के द्वारा दिखाते हुए पूछिए बच्चों से इसमें इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे इसको दशमलव कहते हैं। और उसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे आता है दशमलव के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी आप कक्षा 5 में थे, वो अभी कक्षा 5 पास करके आए कक्षा 6 में, तो उनको कक्षा 5 में दशमलव के बारे में नहीं पढ़ाया गया, तो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे आ गया। जैसे ही आपका प्रकरण यहाँ पे निकलेगा, आपको मैं बता दूं कि जो आपका शुरुआत में प्रकरण लिखा जाता है वो बस प्रकरण लिख के छोड़ दिया जाता है। जब आपका यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद आपका जब यहाँ पे प्रकरण निकलेगा तब आप जाके यहाँ पे प्रस्तावना के बाद प्रकरण के बाद यहाँ पे दशमलव लिख देंगे। उसके बाद चलते हैं अपने प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन की तरफ। उद्देश्य कथन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम लोग दशमलव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तुतिकरण की तरफ।
आप प्रस्तुतिकरण देख सकते हैं। आपको सबसे पहले ऊपर इस तरीके से हेडिंग लिखनी है और प्रस्तुतिकरण आपको बीच के पेज पे बनाना है। देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा पेज जो दिख रहा है आपको, दोनों पेज मिला के, इस दोनों पेजों का प्रयोग हम करेंगे प्रस्तुतिकरण के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, प्रस्तुतिकरण ऊपर हेडिंग लिखना है इस तरीके से। उसके बाद शिक्षण बिंदु पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन, तीसरा कॉलम है इसमें छात्र छात्रा क्रिया, चौथा कॉलम है शिक्षण विधियां और पांचवा कॉलम है इसमें श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में अगर आपके पास ब्लैक पेपर है तो ब्लैक पेपर का ही प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे चिपका सकते हैं। उसके ऊपर आप व्हाइट स्पार्कल पेन से लिख सकते हैं सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है उस हिसाब से। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉपी में। शिक्षण बिंदु में आपको वो पॉइंट लिखने होते हैं जिन पॉइंटों का प्रयोग करके आप व्याख्या करेंगे छात्राध्यापक कथन में। यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षण बिंदु में लिखा गया है दशमलव संख्याएं। छात्राध्यापक कथन में दशमलव संख्या के बारे में छात्राध्यापक बताएगा। प्रत्येक भिन्न को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है और प्रत्येक दशमलव को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। उसके बाद छात्र छात्रा कथन क्रिया में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य आता है। श्यामपट्ट कार्य पे सबसे पहले अपना प्रकरण लिखिए, यानी कि दशमलव। उसके बाद दशमलव के बारे में यहाँ पे जो आपने बताया, दशमलव को भिन्न तथा भिन्न को दशमलव में बदला जा सकता है। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे शिक्षण बिंदु में दशमलव संख्या का गुणा। इसमें पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए बच्चों से। पहला प्रश्न यहाँ पे 2/100 को दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो बच्चे बता देंगे यहाँ पे भाग देके 0.02। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न है 27/10 को दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो इसको भी बता देंगे 2.7। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ बनता है 25 गुणे 0.006 का उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको अभी गुणा के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पे छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। ये प्रश्नीकरण विधि, तो यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में आप उसकी जो अभी प्रश्न पूछा उसकी व्याख्या करिए। 0.006 गुणे 25 करेंगे तो आपका आएगा 0.00150, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 0.006 में 3 अंक पे दशमलव, इसलिए गुणनफल जो आएगा उसमें भी 3 अंक पे दशमलव लगाया जाएगा। छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये उदाहरण विधि आप बता रहे थे तो उदाहरण विधि लिख दीजिए और श्यामपट्ट कार्य पे भी आपने जो यहाँ पे बताया उसको श्यामपट्ट पे करके दिखा दीजिए बच्चों को। उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे बोध प्रश्न, यानी कि बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पे बच्चों से जब आप उनको बता दिया आपने तो उनसे एक प्रश्न पूछे जिससे पता चलेगा कि उनको जो आपने बताया उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं। तो यहाँ पे बच्चों से पूछे, यदि एक कार्य का मूल्य 25,000.50 रुपए है तो 5 करोड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चे उसका उत्तर दे देंगे यहाँ पे गुणा करके। जब उसका गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण विधि थी तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए और श्यामपट्ट पे भी आप उसको जैसे आपने अभी पूछा है तो यहाँ पे आप जो ऊपर आपने करके दिखाया था उसको लिख दीजिए, क्योंकि 0.006 में 3 अंकों पर दशमलव या लगा है, इसलिए गुणनफल जो आएगा उसमें भी 3 अंकों पर दशमलव लगाया जाएगा। तो ये था, एक बार मैं पूरा फिर से दिखा देता हूँ। ये था प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, इसको रोक के भी देख सकते हैं आप, क्योंकि काफी तेजी से मैं बताता हूँ, नहीं बताऊंगा तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ज्यादा टाइम बर्बाद हो इस वीडियो में। एक बार आप देख लिया करिए, जब थोड़ा वो लगे कि आपका छूट रहा है तो वीडियो को रोक लिया करिए, फिर उसके बाद लिख के फिर आगे बढ़ा दिया करिए वीडियो को। प्रस्तुतिकरण के बाद चलते हैं अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न पे। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखा गया है, यहाँ पे मूल्यांकन का प्रश्न लिखा गया और दोनों में प्रश्नों की जो संख्या वो भी समान है और प्रश्नों का जो कठिनाई है यानी कि कठिनाई का लेवल है वो भी समान है। तो इसमें काफी लोग पूछते हैं बच्चों से कि बच्चे पूछते हैं कि पुनरावृत्ति का प्रश्न और मूल्यांकन का प्रश्न अलग अलग क्यों लिखा जाता है। तो मैं बता दूं, पुनरावृत्ति का प्रश्न इसलिए पूछा जाता है यहाँ बच्चों से कि उनका 40 मिनट में इधर उधर ध्यान भटकता है, उनका ध्यान इधर उधर 40 मिनट की क्लास में न भटके, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाए रखें आप। एक अच्छे शिक्षक का यही कार्य होता है कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे। तो उसे बीच बीच में 40 मिनट की क्लास में कुछ प्रश्न पूछ लेने चाहिए उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड। तो यहाँ पे बच्चों से जो आपने पढ़ाया उसको पढ़ाने के बाद यहाँ पे पूछे बच्चों से, एक पेन का मूल्य अगर 12.5 रुपए है तो 5 पेनों का मूल्य ज्ञात करिए। उसका दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, देखिए, एक बैट का मूल्य 150 रुपए 75 पैसे है तो 8 बैटों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये था पुनरावृत्ति का प्रश्न। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे शिक्षक यानी कि छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं यहाँ पे अपना मूल्यांकन करते हैं कि उन्होंने जो आज की क्लास में पढ़ाया है, अपना टीचिंग मेथड कितना अच्छे तरीके से, कितना प्रभावपूर्ण रूप से बच्चों पे वो जमा पाए हैं। अगर बच्चे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर कुछ न कुछ देते हैं तो उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। अगर उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर कोई भी बच्चा नहीं दे पाता है तो उनके पढ़ाने की टेक्निक थोड़ी उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको कमियों को दूर करिए और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए। यहाँ पे भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी इसमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 6/10 को दशमलव में बदलिए। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ इसमें प्रस्तुतिकरण में कि भिन्न को दशमलव में बदला जा सकता है। और दूसरा प्रश्न है 0.25 को भिन्न में बदलिए। दूसरा है यहाँ पे भिन्न में बदलना है आपको
दशमलव को। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आप देख सकते हैं, गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क, इसको घर से करके लाने के लिए दिया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे देख लीजिए, निम्न प्रश्नों को हल करिए। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। 76.15 गुणे 4 करना है यहाँ पे, और दूसरा है 8.56 गुणे 5.15, इसका उत्तर लिखना है, और 25/100 को दशमलव में बदलना है यहाँ पे। तो ये था गृह कार्य। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त होता है। काफी लोग कह रहे थे मुझे दशमलव पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जल्दी से जल्दी, अभी 2 दिन हुआ था, किसी ने कमेंट किया था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 24 से 48 घंटे के अंदर कोशिश करता हूँ आपका जो कमेंट आता है उसके ऊपर वीडियो बनाने की। बट काफी वीडियोज बनानी रहती हैं, तो मैं धीरे धीरे ही लिख पाऊंगा। एक ही हाथ है भाई, अब लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको देखिएगा ध्यान से। और अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो एक लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी किया करिए, जिससे मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के लिए और अच्छी और जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।